हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिबान यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिबान और आप देख रहे हैं माँ काली के गाइडेंस। आज है अमावस्या। सो बेसिकली अमावस्या में हम लोग हमारे लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करते हैं एंड आई थिंक कि अमावस्या का मतलब है कि आपके काइंड ऑफ सिचुएशंस पे जितना खराब होना था वो हो चुका है। अब आप के लाइफ में रोशनी आ रहे हैं। सो यस, ऑफ कोर्स यू आर एंडिंग अ टफेस्ट साइकिल एंड यू आर बिगिनिंग समथिंग न्यू। ऑल्सो अमावस्या आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको एब्जॉर्व करना है, एक्सेप्ट करना है, किस तरीके से ग्राउंडेड रहना है, किस तरीके से आपको अपना जो इनर चाइल्ड उसको बचा के रखना है, या फिर आपके वुंडेड पर्सपेक्टिव को काइंड ऑफ एक नए परसेप्शंस के सहायता से बदलना है। सो यहाँ पे इंटरनल चेंजेस, एक्सटर्नल चेंजेस होता रहता है, बट जो मैं अक्सर बताता हूँ वो है कि अमावस्या को आप कभी भी गलत तरीके से मत लीजिए। लाइक अमावस्या के दिन जो भी मैजिक करेंगे वो हो जाएगा सक्सेसफुल। नो, ये एक इंटेंस डे है फॉर योर इंटरनल बैलेंस। यस, अगर आप अपने अंदर कोई नए हैबिट इंक्लूड करना चाहते हो या फिर एट द सेम टाइम कोई बैड हैबिट्स को हटाना चाहते हो, देन दिस इज द डे। ओके, यू कैन प्रैक्टिस एनी मंत्रा, यू कैन सिंपली ड्रॉ समथिंग, यू कैन सिंपली कनेक्ट टू माँ काली by simply chanting her name like Jai Ma Kali. So Amavasya will give you a new slate basically, and on that slate you can write anything. सो बेसिकली क्या है कि एक रिसेट बटन को यूनिवर्स प्रेस करते हैं अमावस्या के टाइम पे। कुछ नया चीज़ डेफिनेटली आते हैं एंड आपको रिलीज भी करना होता है बहुत सारी नई चीज़ें। सो लेट मी सी कि माँ इस टाइम पे क्या मैसेजेस दे रहा है। अगेन ये जो रीडिंग है ये इस अमावस्या के साथ जुड़ा हुआ है। सो बेसिकली अगर आप अपने लाइफ में डेफिनेटली जब भी कोई साइकिल चेंज करेंगे, लाइक एक स्थान से दूसरे स्थान पे आएंगे या फिर पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, तो ही ये रीडिंग आपको देखने को मिलेगा। टाइमलेस रीडिंग है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 10 दिन के अंदर क्या चेंजेस होगा, मैं कहूँगा कि आपके लाइफ में इस अमावस्या के दिन में जो रीडिंग हो रहा है ये रीडिंग आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, माँ इस अमावस्या के थ्रू क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं आपके लाइफ में, वो हम देखेंगे। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप डेफिनेटली ये रीडिंग देख सकते हो, बिकॉज मेरे हिसाब से एटलीस्ट मेरे चैनल पे सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। आप बेझिझक देख सकते हैं एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और कहीं पे भी नहीं। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। इस अमावस्या में मेरे व्यूअर्स को उनके पास्ट के बारे में क्या सुनना है? भवतारिणी माँ। सो कहीं ना सॉरी भुवनेश्वरी माँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में माँ भवतारिणी का नाम मेरे मुंह से पहले आया है, तो मैं यही कहूँगा कि आपके जीवन में जो कार्मिक बैगेजेस था उसको आप हटा चुके हो। आई थिंक आप कह सकते हो कि जो जो सही डिसीजंस आपको लेना चाहिए वो डिसीजंस आप लेने वाले हो, जो कर्म आपको करना चाहिए वो आप करने वाले हो। भुवनेश्वरी माँ एक स्पिरिचुअल सन हम जिसको कहते हैं, वो आपके जीवन में सबसे बड़ा क्लैरिटी, सबसे बड़ा विक्ट्री, सबसे बड़ा सक्सेस लेके आते हैं। और इस अमावस्या में माँ कह रहे हैं कि आप सही जगह पे आ चुके हो, अब आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। अब आपके लाइफ में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है भुवनेश्वरी माँ उसको प्रोटेक्ट करेंगे। एटमोस्ट ग्रेस, मतलब आप मान लो कि माँ काली के इतने सारे अवतार है, बट भुवनेश्वरी माँ 10वां विद्या का एक ऐसे अवतार है जो आपको कहते हैं कि हाँ, आप अपने पास के अंधेरा, आप अपने अतीत के बुरे अतीत को फेस किए हो और उस अतीत को बहुत अच्छे तरीके से डील किए हो, और आप अपने वुंडेड पर्सपेक्टिव को चेंज करके, आप अपने अंदर के शैडोज को चेंज करके, आप रिलीज करके, सारे बुरे चीज़ों को रिलीज करके, सारे कार्मिक बंधनों को रिलीज करके अब आप आ चुके हो सही पथ पे।
सो मुझे ऐसा लग रहा है रीस्टार्ट, रीबर्थ, रीयूनियन, मुझे ऐसा लगता है डिवाइन क्लैरिटी। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली प्रे कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप अपने ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हो, सही पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, सही जॉब को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो ये अमावस्या आपके लिए एक ब्रेक थ्रू लेके आ रहे हैं, और ये ब्रेक थ्रू साफ है कि आप दिख नहीं पा रहे थे आपके अंदर के गुड क्वालिटीज। देखिए, एक्सटर्नल चेंज में कब आपको मिरेकल मिलेगा, कब आपको लॉटरी मिलेगा, ये कोई भी बता सकता है, और ये सब चेंजेस टेम्पररी होता है। बट भुवनेश्वरी माँ कहते हैं कोई डीप रूटेड प्रॉब्लम सॉल्व का बात, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स था जो आपके अंदर था, जो पास्ट लाइफ से आप डील कर रहे थे, झेल रहे थे। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खुद को आप अंडर एस्टिमेट किए हो। ऐसा हो सकता है कि बचपन से लेके आज तक कोई क्रेडिट आपको नहीं मिला है, कोई काम आप समझ नहीं पाए हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपका आपका सोल पर्पस क्या है, कौन हो आप। कोई डिवाइन क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा था आपके बारे में, कौन से टाइप के आप हो, आपकी सोल डीएनए कैसा है, आपका परमात्मा क्या कहना चाहते हैं, क्यों आप कोई काम को करते हो। क्या हमेशा आपका अप्रोच होता है दूसरे पर्सन के नीड्स को फुलफिल करना, या फिर आप अपने लिए भी कुछ करते हो। सो कहीं ना कहीं जो भी सवाल आपके मन में छुपा हुआ था, एंड एट द सेम टाइम जो भी चीज़ों को आप दबा रहे थे, वो चाहे प्रॉब्लम्स हो, वो चाहे आपके सवाल हो, वो और आप दबा नहीं पाएंगे। अब आपको डिवाइन पुश कर रहे हैं। इस अमावस्या में मैं देख सकता हूँ कि जो चीज़ को लेके आप काइंड ऑफ थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, थोड़ा सा डर रहे थे कि पता नहीं मैं क्या करूँगा, एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे ही कुछ बहुत बड़ा डिवाइन क्लैरिटी आपको मिलने वाला है। ये हो सकता है चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, कुड बी पॉसिबल फ्रॉम गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब to getting an unexpected business opportunity। आप पूरे दिन उपवास किए हो, सब कुछ रूल्स फॉलो किए हो अकॉर्डिंग टू द समाज या फिर बुक्स, आपको कुछ भी नहीं देखने को मिला। वन फाइन डे आप चुपचाप बैठे हो और आपको अंदर से कुछ रियलाइजेशंस हो रहा है। उस दिन आपने कोई उपवास वगैरह नहीं किए हो, उस दिन आप बहुत कैजुअली बैठ के आप अपने मन के साथ परमात्मा को कनेक्ट करके बैठे हुए हो, समझे, आसमान की तरफ देख रहे हो। दैट इज कॉल्ड डिवाइन क्लैरिटी। जो आपको सिखा के पढ़ा के नहीं मिल सकता है, वो सिर्फ परमात्मा के साथ कनेक्ट करके मिल सकता है, एंड दैट रिप्रेजेंट्स भुवनेश्वरी माँ। लाइक भुवनेश्वरी जो अर्थ के मदर है, गॉडेस है। सो कहीं ना कहीं इसका एक मतलब है कि यू आर नाउ रेडी टू क्रिएट समथिंग, टू बिकम अ मदर, यू आर नाउ रेडी टू अडॉप्ट समथिंग, यू आर नाउ रेडी टू स्टार्ट समथिंग। तो हो सकता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए इंतजार कर रहे हो, सो दिस इज अ गुड फेज। शादी के लिए इंतजार कर रहे हो, दिस इज अ गुड फेज। नए परमानेंट इनकम के लिए इंतजार कर रहे हो, दिस इज अ गुड फेज। आपके जीवन में आ रहा है एक सकारात्मक बदलाव, चाहे वो कहीं पे जा रहे हो, चाहे किसी कहीं पे वापस आ रहे हो, कोई नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, मन में एक ख्याल है कि आप बिजनेस करेंगे, मन में एक ख्याल है आप अपने फैमिली को और अपग्रेड करेंगे, मन में एक ख्याल है चाइल्ड प्लानिंग करेंगे, मन में एक ख्याल है कि कुछ नया करेंगे। ये कौन आपके, ये सोच कौन लेके आ रहे हैं, भुवनेश्वरी माँ लेके आ रहे हैं। सो जिस वक्त पे जो करना चाहिए वो सोच को माँ लेके आते हैं, और उसी से जिंदगी बदलते हैं। जिंदगी हार्ड वर्क, ऑफ कोर्स डेडिकेशन से बदलते हैं, बट हार्ड वर्क डेडिकेशन का भी एक क्लैरिटी चाहिए कि कहाँ पे हार्ड वर्क करें, कहाँ पे आप अपना मन लगा के काम करें, उसका भी तो एक जगह चाहिए। अगर कोई पर्सन क्लूलेस रहेंगे, अगर कोई पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिलेगा, अगर कोई पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी होंगे, उनके पास ताकत होंगे, उनके पास टैलेंट होंगे, बट अगर क्लैरिटी उनके पास नहीं होंगे तो वो कुछ भी काम का नहीं रहेगा। सो वैसे ही आप भटक रहे थे, और भुवनेश्वरी माँ आके कंफर्म कर दिए है कि इस अमावस्या के बाद आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। ईदर यू हैव कट ऑफ समथिंग ऑफ कंप्लीटली, लाइक यू हैव लिटरली कट द कॉर्ड, एंड अब आप एक ऐसे मोड पे हो कि अब आपको किसी की सुनना नहीं है। अब आपको पता है कि क्या करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, एग्जैक्टली किसके साथ बात करनी चाहिए, या फिर किस तरीके से अपना सोल पर्पस को फुलफिल करनी चाहिए। एंड दैट इज योर डिवाइन कन्फर्मेशन कि आप अपने मन में 10 मिनट पहले जो सोच रहे थे दैट वाज राइट, एंड कोई टेंशन, कोई नेगेटिविटी का बात ही नहीं है, क्योंकि डिवाइन क्लैरिटी मीन्स कि यू आर
definitely on the right track. You are going on the right track. You will reach to the destinations. You are going to become victorious. So this is a confirmation that you have conquered your problems. You have conquered your enemies. आई ऑल्सो फील कि किसी किसी के लिए एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है, गुड न्यूज़ मिलने वाला है, और जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं. सो पास्ट में जो भी एग्जाम्स आप दिए हो, जो भी परीक्षा आप दिए हो, उसका फल अच्छा होगा. अगर अपकमिंग डेज में कोई रिजल्ट आ रहा है, इस अमावस्या में अगर आप कोई रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा. लेट मी सी फ्यूचर. ये तो रहा पास्ट. अब मैं देखूंगा फ्यूचर में माँ क्या मैसेजेस दिए. Oh, this is माँ मातंगी. वेल, फ्यूचर में माँ मातंगी का कार्ड आए हैं, तो इसका मतलब है कि इस अमावस्या के बाद आप अपना पहचान लेके चलेंगे. देखिए, माँ मातंगी अक्सर यही बात कहते हैं कि अगर आप समाज में फिट बैठने की कोशिश करेंगे तो फिट नहीं बैठ पाएंगे, बिकॉज आपके अंदर जो स्पिरिट है, जो परमात्मा है, वो अनकन्वेंशनल है. रीति रिवाज आपके साथ सूट नहीं करते. आप एक ऑल थ्रू आउट क्रिएटिव पर्सन हो. आपको अपना स्पेस चाहिए, आपको अपना समय चाहिए. कौन क्या कहेंगे, क्या आपको पहनना है, क्या आपको खाना है, किस तरीके से लाइफ लीड करना है, ये कोई दूसरे पर्सन तय नहीं कर सकते. इसलिए माँ मातंगी खुद को मानते हैं कि वो एक आउटकास्ट के देवी है. माँ का और एक नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी, जो झूठा खाना खाते हैं. इसका सिंपल मतलब है कि माँ को सिखाते हैं कि ये जो समाज सेट किया है, ये सब काम अच्छा है, ये सब काम नॉट सो गुड. दे आर गुड पीपल, दे आर नॉट सो गुड पीपल. माँ कहते हैं कि माँ के यूनिवर्स में, मातंगी माँ के यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है. सो जब माँ मातंगी फ्यूचर में आते हैं, तो माँ मातंगी भी आपको कह रहे हैं कि ये अपने लाइफ के अंदर भेदभाव करना छोड़ दो. आपको बेहतर बनना नहीं है, आपको अपना मतलब जो आप हो वो बनना है. सो कहीं ना कहीं जब हम लोग बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं टू बिकम समथिंग, तो माँ कहते हैं कि किसके लिए बिकम समथिंग. यू ऑलरेडी नो हु यू ट्रूली आर, और इवन इफ यू डोंट नो, देन यू नीड टू लर्न दैट फैक्ट. और तभी जाके आप सीख सकते हो जब आप अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करते हो. तो काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको वाक सिद्धि मिलेगा. वाक सिद्धि मतलब जो यूनिवर्स का भाषा है. बीज मंत्र तो बहुत लोग उच्चारण करते हैं, बट ओम का मीनिंग क्या है, क्रीम का मीनिंग क्या है, हुम का मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को कोई बुक्स बता नहीं सकता है. वो सिर्फ आपको बता सकते हैं. आप जिस इष्ट देवता या फिर देवी को पूजा करते हो, वो आपके गुरु बता सकते हैं उनका मीनिंग. और वो ऐसे रट के नहीं होगा, उस स्तर पे आपको जाना होगा. माँ मातंगी समाज के इस भेदभाव को काइंड ऑफ उस चीज़ों से आपको हटा के एक ऐसे स्टेट पे लेके जाते हैं ना आपको, आपके माइंड को, जो सब चीज़ के अंदर आप अपने आप को महसूस करते हो. बुरे में भी आप अपने आप को महसूस करते हो, अच्छे में भी आप अपने आप को महसूस करते हो. तब आपको ऐसा लगता है कि जो लोग ये भेदभाव करते हैं, जो लोग एक दूसरे को हराना चाहते हैं, एक दूसरे से जीतना चाहते हैं, वो अभी भी ईगो ट्रैप्ड है. वो किसी भी पर्सन की ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. उनको ऐसा लगता है, ये पूरे समाज को ऐसा लगता है कि वो जो कहते हैं वो सही है. अक्सर आप लोगों के देखें, लोगों के अप्रोच अगर देखेंगे, आप कोई भी काम करते हो तो पहले रिमार्क्स करते हैं कि बहुत अच्छा बना है. नो, ऐसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रिएशंस का कोई अच्छा और बुरा फेज नहीं होता है, उसके मीनिंग को समझना होता है. और कुछ लोग कहते हैं, देखेंगे आप, कि अगर आप कोई आर्ट क्रिएट किए हो तो उसमें वो मीनिंग ढूंढते हैं कि अच्छा इसका मीनिंग क्या ये है, एंड दैट इज़ द राइट अप्रोच. सो जिंदगी में माँ मातंगी यही सिखाते हैं कि आप जो भी नए फेजेस में जा रहे हो, उसको अच्छा और बुरे तरीके से मत देखिए. रैदर आप समझिए कि उसका इनर मीनिंग क्या है. जो फेस वैल्यू लेके हम लोग चलते हैं कि ओ ये ऐसे ऐसे इंग्लिश में बात करते हैं, स्मार्ट है, दैट मीन्स दे आर गुड, और बहुत ही सहज सरल अपने नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, दैट मीन्स दे आर वेरी ऑर्डिनरी. ये माइंडसेट से हटाना होगा. एंड ऑल्सो डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को मानना. माँ कहते हैं इस दुनिया में किसी भी लड़की या फिर फेमिनाइन एनर्जी को आप अगर डिसरेस्पेक्ट करते हो, तो माँ मातंगी अपना ब्लेसिंग्स कभी नहीं देंगे. ये उनका एक आप कह सकते हो वचन है कि सबको प्यार करना है, सबको दया, सबको काइंडनेस, मतलब
आप कह सकते हो कंपैशन के साथ देखना है। यू हैव टू बी कंपैशनेट इन ऑर्डर टू गेट द बाक सिद्धि। माँ मातंगी एक ही बात कहते हैं, फ्यूचर में आपके लाइफ में शुरुआत होने वाला है एक नया क्रिएटिव जॉयफुल फेज। और क्रिएटिव जॉयफुल फेज मतलब क्या है कि आप अपने क्रिएटिविटी के द्वारा कुछ चीज़ों को क्रिएट करेंगे एंड उसी चीज़ों से आप अपना दिन गुजारा करेंगे। तो हो सकता है कि आप अपना नए काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि कुछ ऐसा काम करने वाले हो जिसपे आप अपना पहचान बना पा रहे हो। सो हो सकता है नए यूट्यूब चैनल से लेके बुटीक तक, खुद के ऑर्गेनाइजेशन से लेके अपना डिपार्टमेंट को आप अपनी तरीके से सजा रहे हो, फ्रीलांसिंग से लेके कह सकते हो आप कोई रिमोट बेस्ड जॉब। हो सकता है कि आप अभी तक अपने कंट्री पे काम किए हो, अब आप डिफरेंट लैंग्वेज सीख रहे हो एंड डिफरेंट कंट्री पे आप जा रहे हो, वहाँ पे भाषा अलग होगा, लोग डिफरेंट होगा, बट मोरल वैल्यू वो तो सेम रहेगा, राइट। सो कहीं ना कहीं माँ मातंगी सिखाते हैं कि एसोटेरिक नॉलेज इज गुड बट नॉट एवरीथिंग। कहीं कभार आपको उस मतलब जो हमारे बहुत ही पॉपुलर बिलीफ सिस्टम, बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडसेट, जो हमारा यूजुअल प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, उनसे बाहर आके अपने अलग अंदाज में अपने दुनिया को देखना है, खुद को देखना है। एंड ये जो मन के अंदर हम लोग कंडीशनिंग लेके चलते हैं, लाइक समाज जो कंडीशन क्रिएट किया है हमारे अंदर कि ओके सोशल मीडिया में रीच इतना होनी चाहिए तभी जाके आप एक बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर हो, पैसा कमाना चाहिए तभी आप एक गुड वर्कर कह सकते हो, आपका आर्ट में कुछ दम होना चाहिए, लोग बहुत बड़े बड़े लोग आपकी तारीफ करनी चाहिए, तारीफ आपको मिलनी चाहिए तभी आप एक आर्टिस्ट हो। सो ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो कंडीशनिंग है कि लोग अगर अच्छा बोल रहे हैं मतलब आप अच्छे हो, लोग अगर बुरे बोल रहे हैं मतलब आप बुरे हो, इससे बाहर आइए और आप अपने कला को कदर कीजिए। आपके अंदर के जो कलाकार छुपा है उसको कदर कीजिए। भले 10 लोग सुन रहे हैं, 1 लोग सुन रहे हैं, 100 लोग सुन रहे हैं, खुद को इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि लोगों को अच्छा लगा, लोगों को पसंद आया। नो, आपको पसंद आएगा, दैट्स इट। आप अगर खुद के काम को पसंद कर पा रहे हो, दैट्स इट, एनफ। करते जाओ करते जाओ। आज लोग नहीं देख रहे, 2 दिन बाद देखेंगे। एंड वहाँ से आता है हाई सेल्फ एस्टीम। कहीं ना कहीं मातंगी माँ तभी आते हैं जब आपको ऐसा फील होता है शायद मेरे अंदर कोई कमियां हैं, इसीलिए तो लोग मुझे छोड़ के गए, इसीलिए तो लोग मुझे इतना आसानी से रिजेक्ट कर देते, इतना आसानी से लोग कह देते तुमसे नहीं होगा बॉस। तब मातंगी माँ के कहते हैं कि ठीक है, वो उनके पर्सपेक्टिव है, तुम उसको करेक्ट मत करो, तुम तुम्हारे साधना, तुम तुम्हारे काम को लेके आगे बढ़ो। सो बेसिकली माँ एक साफ सुथरा बात कर देते हैं कि कोई फास्टिंग, कोई भोग, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। अपना क्रिएशन आप माँ को ऑफर करो, माँ संतुष्ट होंगे। आप अपने मन को एकदम शांत रखो, क्रिएटिव रखो। आप अपने मन के अंदर से ये जो कंडीशनिंग, ये जो भेदभाव, इसको आप हटाओ, माँ ऑटोमेटिकली आपका पूजा ग्रहण करेंगे। सो माँ है इंट्यूशंस की देवी, तांत्रिक सरस्वती जिसको आप कह सकते हो। सो बेसिकली वक्त आ चुका है जब आप अपने नॉलेज को विजडम में बदल देंगे, यानी कि जो आप मान के चलते हो उसी चीज़ों को अब धीरे धीरे आप अपना लाइफ के ग्रामर बना देंगे। क्या होता है ना, हम हमारे उसूलों को विश्वास नहीं कर पाते। हम लोगों को ऐसा लग सकता है कि वेल ये मेरा मानना है, बट इसको क्या सभी लोग मान सकते हैं? यस, वो उसमें माँ मदद करेंगे कि ठीक है, ये अगर आपका मानना है तो कहीं ना कहीं शायद आप ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है, अगर मैं मान के चल के कुछ सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो ही जाके मैं इसको विश्वास कर सकता हूँ। माँ कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एवरीडे कुछ ना कुछ नहीं सीखते हो और उसी को आप अप्लाई करते हो, और उसमें आप अगर आपको जो सोल फुलफिलमेंट है उसको अगर मिल जाता है, दैट मीन्स वही आपका पथ है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपको कुछ करके दिखाना है, किसी को प्राउड फील करना है, आपका माता पिता का एक सपना है उसको पूरा करना है, समाज कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, उसको भी फुलफिल करना है। लोग चाहते हैं कि आप एक रोल निभाओ, जो लोग चाहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर आदमी बने या फिर औरत बने या फिर कुछ बने। माँ कह रही है भूल जाओ, ये दैट इज नॉट योर लुक आउट। वो लोग चाहते हैं कि आप ऐसे करें, बट आप अपने सपने को साकार करो, आप अपने लिए जिंदगी जियो, आप अपना ऑथेंटिसिटी के लेके चलो, आप अनकन्वेंशनल अप्रोच लेके चलो। बिकॉज हो सकता है कि आप उनके प्रॉपर गुड बुक में फिट नहीं बैठ सकते हो, बट आप अपने गुड बुक में फिट बैठ सकते हो। सो किसी को समझाओ मत कि आप
एक्चुअल में क्या हो, कौन हो, आपका आपका क्या है, क्या नहीं है, क्या गलत वो सोच रहे नहीं, वो सोचेंगे ही, वो बात करेंगे ही, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दैट इज देयर अप्रोच, क्योंकि वो अभी भी ईगो ट्रैप्ड है, बट आप नहीं हो। सो प्लीज ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग से हटाओ। जो कर रहे हो, भले वो वन व्यू है, भले आपका पैसा बहुत कम आ रहा है, बट अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, अगर आपको दिलचस्पी है अपने काम में, अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, यू शुड गो फॉर इट, यू शुड कंटिन्यू इट। सो कीप कंटिन्यू वॉट यू आर डूइंग। आप जो कर रहे हो उसी को आप कंटिन्यू करो। आप प्लीज खुद को एक क्लोजेट के अंदर बंद करके मत रहो। बहुत बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं जो लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। प्लीज उन लोगों के लिए है कि 10 लाइक्स की 100 लाइक्स मैटर नहीं करते कि आपका पैशन, आपका क्रिएशन अच्छा है या बुरा है। आप क्रिएटिविटी को लेके चलो, बाकी चीज ऑटोमेटिकली आएंगे। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी काइंड ऑफ मातंगी एक बात करते हैं जो अक्सर बुलीड होते हैं, ओके, जो अक्सर ना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। और ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। जब भी मैं किसी को थोड़ा सा काइंड ऑफ विश्वास करता हूँ और अटैच्ड हो जाता हूँ, वो कुछ ऐसे बातें बोल देते हैं ना जो लाइक दिल तोड़ते सिर्फ नहीं है, जो मुझे तोड़ देते हैं। सो उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि अब वक्त आ चुका है कि वो सब बातों को आप उतना ज़्यादा महत्व ना दें, क्योंकि उनका ईगो वो कह रहा है, वो खुद शायद नहीं कह रहे, वो देख नहीं पा रहे। लाइक अगर उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो वो समझेंगे कैसे। सो काइंड ऑफ ये भी बात है कि जो एक टाइम पे आपको रिजेक्ट किया था वो वापस आ सकता है। जो एक टाइम पे आपको बहुत हेट कर रहा था या फिर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, काइंड ऑफ आपको वैलिडेशंस नहीं दे रहा था, वो शायद आपके सक्सेस को देख के कहेंगे कि मुझे तो पहले से पता था आप साइन करेंगे मुझे तो पहले से पता था कि तू ये इतना तक जाएगा। सो आई थिंक माँ मातंगी उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो जिनको बचपन से यही मैसेज सुनने को मिला है, ओके इस साल नहीं हुआ, नेक्स्ट साल तो करके दिखा, तो करके तो दिखा, तो क्या कर सकता है बेसिकली। तो माँ मातंगी कहते हैं कि डरो मत। शायद लोगों को नहीं दिख रहा है कि आप क्या कर सकते हो, लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है आपको, बट माँ को समझ में आता है ना। आई थिंक माँ मातंगी एक ऐसे फिलोसोफर, एक ऐसे थेरेपिस्ट है ना, जो लाइक आप चाहे समाज में कोई भी कम्युनिटी पे क्यों ना बिलोंग करो, और माँ मातंगी के साथ आपको ऐसा मिल जाता है कि हाँ हमारे लिए भी कुछ कुछ कोई तो है, एक है जो सोचते हैं, जो हम लोगों को टैबू नहीं मानते, जो हम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन, जो नहीं देखते कि हम कितना पैसा कमाते हैं, या फिर जो नहीं देखते कि हम कितना सुंदर दिखता है, जो ये सब चीज़ मैटर, ये सब चीज़ नहीं देखते। आपके माता पिता तक आपको जज कर सकते हैं, ओके, उनके बिहेवियरल में भी आप चेंज देख सकते हो, बट माँ मातंगी वैसे बिल्कुल नहीं है। माँ मातंगी एक ऐसे पर्सना है जो आपके सोल मॉम है, जो आपको समझाते हैं, आपके ग्रेटेस्ट फेलियर में भी वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो आपको बोलेंगे ठीक है, शायद वो दिन आपका नहीं था, नेक्स्ट डे कर पाएंगे आप, आपके अंदर वो बिलीफ है। और माँ यही कहते हैं कि इस अमावस्या में आपको ऐसे ही सोचनी चाहिए। ये रीडिंग इसीलिए आपके सामने माँ लेके आए हैं कि हो सकता है सेल्फ डाउट हो रहा था आपको कि शायद मेरे पेरेंट्स ठीक ही कह रहे थे, शायद मेरे दोस्त ठीक ही कह रहे थे, शायद मेरे ओपोनेंट्स ठीक ही कह रहे थे, मेरे से नहीं होगा। नहीं होगा आपसे, आपसे ही होगा। अगर कोई कुछ कर सकता है तो आप ही कर सकते हो। दैट्स द मैसेज यू आर गेटिंग फ्रॉम माँ मातंगी। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है। वाह, मंत्रा शक्ति। सो काइंड ऑफ प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको साफ कह रहे हैं कि अपने मन को हील करो, मन को हील करना है। मंत्रा शक्ति मीन्स कुछ नया चीज होने वाला है इस अमावस्या पे। इस टाइम पे ना माँ कह रहे हैं कि जैसे एक नए पौधे को हम लोग फेंस से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वैसे ही आपको अपना मन की जो शक्ति है वो बढ़ाना है, क्योंकि मन के शक्ति से आप ब्रिजेस क्रिएट भी कर सकते हो, ब्रिजेस तोड़ भी सकते हो। मन के शक्ति इतना पावरफुल है कि वो ही आपको डिफरेंट रियलम में लेके जाते हैं। मंत्र शक्ति का मतलब क्या है कि आपके बोला हुआ एवरी शब्द के अंदर एक शक्ति छुपा हुआ है। जो उस शब्द को आप उच्चारण करोगे उसका फ्रीक्वेंसी माँ काली तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो क्रीम मंत्र हम लोग उच्चारण करते हैं विद इंटेंशन, अच्छे इंटेंशंस के साथ,
ओम क्लीं दक्षिणा कालिके नमः जो हम कहते हैं, इसका मतलब है कि माँ काली को हम लोग बुला रहे हैं। सो आपके शक्ति के मतलब आपके वाक, आपके शब्द में एक शक्ति छुपा हुआ है, उस शक्ति को जागृत करना होगा। मंत्र शक्ति मतलब आपके मन को एक ऐसे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में रखना है जिसके द्वारा आप अपने लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को हटा सकते हो, आपके ईगो को तोड़ सकते हो, लालच को तोड़ सकते हो, गुस्से को तोड़ सकते हो और मन में एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो इस टाइम पे, इस प्रेजेंट सिचुएशंस पे, खास करके इस अमावस्या में आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकते हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ सकते हो, जो होता है क्योंकि एक ओवरऑल चेंज हो रहा है, राइट। भले आप घर में बैठे हो बट आपका इंटरनल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। तो जितना ज़्यादा हो सके माँ काली का नाम लीजिए, जिस भी देवता देवी को मानते हो उसका नाम लीजिए, उसके साथ कंस्टेंटली बात करते रहिए। कोई भी नेगेटिव शब्द किसी और के बारे में हो या फिर खुद के बारे में हो, उच्चारण मत कीजिए, क्योंकि मंत्र शक्ति मतलब योर माइंड इज प्रोबेबली राइट नाउ अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंस। हो सकता है कि माइंड के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस काम कर रहा है। उस इन्फ्लुएंस को हटाने के लिए माँ बार बार कह रहे हैं कि माँ काली का नाम लीजिए, मन को शक्तिशाली बनाएंगे। मन को जैसे आप शक्तिशाली बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके एनवायरनमेंट मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट में भी नए चेंजेस देखने को मिल जाएगा। बेसिकली एक ही बात है, आप अपने प्रार्थना के ऊपर भरोसा कीजिए, आप अपने डर के ऊपर नहीं। जितना ज़्यादा आप प्रार्थना करेंगे, इसका मतलब है, देखिए अगेन मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि सुबह से उठ के वो एसोटरिकली प्रार्थना करते हैं, मतलब जो उनको सिखाया गया है वो फॉलो करते हैं, बट कहीं ना कहीं उसके चक्कर में क्या होता है ना, दिल से कनेक्शंस नहीं क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मंत्र शक्ति मतलब क्या है कि आपको ये देखना नहीं है कि कितना फिजिकल वर्ल्ड में आप मेहनत कर रहे हो, आपको ये देखना है कि कितना आपके इंटरनल वर्ल्ड में आप स्पिरिचुअली इंटीग्रेटेड हो रहे हो। अगेन इसको हिंदी में अगर मैं कहूँगा कि धूमधाम के अगर आप पूजा कर सकते हो, बट उसमें आपको जो कनेक्शन है वो बने रहनी चाहिए। 100 बार आप माँ का नाम ले लीजिएगा, बट अगर आप सिर्फ 100 बार ले रहे हो इसके लिए आप माँ का नाम लेंगे तो वहाँ पे दिल के कनेक्शंस पे थोड़ा सा वीक हो सकता है। इससे ज़्यादा बेटर यही है कि चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, बट अगर आप एवरी टाइम कोई काम को स्टार्ट करने से पहले या फिर काम के बीच में माँ को विजुलाइज करते हो, माँ से बात करते हो मन से, तो वो काइंड ऑफ मन का शक्ति उससे बढ़ता है। तो इस टाइम पे जो मैसेजेस मिल रहा है वो है, you need to protect your mind, you need to increase the strength of your mind, okay, and you need to call माँ repeatedly. So basically जितना ज़्यादा आप माँ से पूछेंगे, मदद मांगेंगे, जितना बार माँ से पूछेंगे, माँ उतनी बार आपके सामने आके आपको जो चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। मंत्र शक्ति एक साफ बात कह रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस पे स्पिरिचुअली आपको मदद लेनी है। मंत्र शक्ति को उच्चारण करके स्पिरिचुअल पावर को यूज करनी है या फिर इंप्लीमेंट करना है आपके लाइफ में, जैसे मुनि ऋषि करते थे। सो आप देखोगे मंत्र जनरली कौन यूज करते हैं? ऋषि, मुनि। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उन लोगों के पास कोई वेपन्स नहीं रहता है, उन लोगों के पास कोई खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी टूल्स नहीं रहता है। वो अपने मंत्र शक्ति से ऑब्स्टिकल्स को हटा देते हैं और खुद को बचाते हैं। तो ऐसे कैसे ऋषि मुनि कैसे कर सकते हैं? बिकॉज वो एक सात्विक स्टेट पे हमेशा रहता है, उनके जो गुण रहता है वो कंट्रोल रहता है, उनका ऑरा बहुत कंट्रोल रहता है, उनका चक्रा कंट्रोल रहता है, और वो इसीलिए क्योंकि उनका ध्यान हमेशा और हमेशा ईश्वर के ऊपर ही रहता है। सो कई कबार आपका अहंकार आपको बहुत ही लोअर जोन में लेके जाएंगे। अगेन यहाँ पे अच्छा बुरा लोअर अपर नहीं होता है, बट आपका अर्थली चीज़ों के प्रति जो अटैचमेंट है उसकी तरफ लेके जाएंगे, और जितना ज़्यादा अर्थली चीज़ों के पीछे आप भागेंगे उतना ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रियलिटी से दूर हो जाएंगे। सो मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि अर्थली चीज़ों के पीछे चीज़ करना गलत नहीं है, मैं कह नहीं रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे सही और गलत का फैसला नहीं है, और हम कोई नहीं होता है किसी के लिए कुछ सही और किसी के लिए कुछ गलत कहने वाला। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपने मन में वो पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, रिलीफ चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको आपके जो साइकिल है, ओके, जो लाइफ साइकिल है उसके इर्द गिर्द घूमना नहीं है, लाइफ के बीच में आके आपको सिंपली ग्राउंडेड रहना है। सो मंत्र शक्ति आपको
सिखाते हैं कि कैसे आपको लाइफ के अंदर घुसना है, अपना पोजीशंस आपको ढूंढना है और बैठना है, ग्राउंडेड होके बैठना है और लाइफ को चलने देना है अपने तरीके से। इसीलिए लाइफ की परिस्थिति चाहे अच्छा हो और बुरे हो, बट आप सही जगह पे रहेंगे, आप परिस्थिति के अनुसार बदलेंगे नहीं, आपका मन सटीक रहेगा, आपका एनर्जी भी सटीक रहेगा। सो यहाँ पे मंत्र शक्ति मतलब यू नीड टू ग्राउंड योरसेल्फ। आप खुद को ग्राउंड कीजिए, आपको हाइपर नहीं होना है। मन में जब भी कोई सवाल हो माँ से पूछ लीजिएगा। और हाँ, माँ से पूछने का कोई प्रॉपर रूल बुक और ग्रामर नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। आप जो चाहो जैसे चाहो माँ से मदद मांग सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, बट मदद मांगिए। जो मदद आप मांगेंगे, जैसे मदद आप मांगेंगे वो मदद मिलता है। आपका इंटेंशन सही होनी चाहिए, मन का जो परिस्थिति है, मन का जो इन्वायरमेंट है वो सही होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको मदद मिल जाएगी। सो इस टाइम पे जो आपका परेशानी है माँ वो हटा देंगे, आपको सही जगह पे लेके आएंगे। आपका अप्रोच होनी चाहिए एकदम अनकन्वेंशनल। एक बहुत ही खूबसूरत फेज, क्रिएटिव फेज माँ मातंगी लेके आ रहे हैं। माँ भुवनेश्वरी ऑलरेडी क्लियर कर चुका है आपके ऑब्स्टिकल्स, आपको सही पद पे लेके आ चुके हैं। सिर्फ मंत्र शक्ति से खुद को अपग्रेड कीजिए और लाइफ में जो एम्प्टीनेस है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ मातंगी, एंड इस अमावस्या पे माँ का आराधना कीजिए एंड जितना हो सके डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ।